Good evening, everyone. I'm Hitat Modi from Varjasu Trading, and today I'll be sharing with you guys a simple but effective strategy that will prove as a game changer in your trading journey. So, without further ado, let's get started. So, before we understand what this strategy is all about, I want you guys to understand the meaning of a word pivot. Pivot means to turn over from a given scenario. In trading terminologies, it means that whenever the price is coming to an area of value, the price will either reverse from that direction, it will either face some kind of resistance or a support, and it will change its trend temporarily or permanently, depending upon the price action over there. But definitely, we will see a reaction over that price band. So pivots are basically levels randomly, not randomly, but mathematically calculated by an indicator. So basically, the person who has invented this pivot formula has minted a lot of money in the markets in the US. So उसने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे एक इंडिकेटर डिराइव हुआ है एंड आज हम वो इंडिकेटर यूज करेंगे. बट माइंड यू गाइस, दिस इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर, रादर इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर. ये सारे जो पॉइंट्स बनते हैं, ये पहले से प्लॉट हो जाते हैं मार्केट्स में. तो बिफोर यू इवन स्टार्ट ट्रेडिंग, दीज लेवल्स आर प्लॉटेड. ठीक है, आपको कल पता चल जाएगा कि कल का दिन ट्रेंडी होगा, साइडवेज होगा, या तो आपको लेवल्स पता होंगे कि भाई ये लेवल पे आएगा तो मार्केट एक अच्छे वैल्यू पे है बाय करने या सेल करने के लिए. either the market is going to be a buy on dip or a sell on rise kind of a market. ये आपको सारा कुछ बता देता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फिगर इट आउट कि ये होता कैसे है एंड इसको हम यूज कैसे करते हैं. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाके इंडिकेटर सेक्शन में पिवट पॉइंट सीपीआर ये वाला इंडिकेटर सर्च करना है बाय गोमती शंकर. ठीक है, आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे, इतने सारे डॉट्स आ जाएंगे स्क्रीन पे. तो टेंशन मत लो, इसको सिर्फ इसकी सेटिंग्स चेंज करनी होती है. सो बेसिकली आपको जब इंट्राडे ट्रेड करना होता है, आपको डेली पिवट्स ऑन रखने हैं, आपको ये सारे पिवट्स ऑफ करने हैं एंड यू डोंट वांट टू कीप दीज monthly highs, weekly highs, or daily high low points. If you want, you can keep them active, but I prefer it to be off so that मुझे clearly सारे indications दिखे, मुझे सारे levels दिखे. सो बेसिकली इसको आपको थोड़ा सा सेटिंग्स में चेंज, मतलब कुछ चेंज एज इन कोई पैरामीटर्स चेंज नहीं करने, इसका सिर्फ विजुअल्स आपको चेंज करना है, आपको कैसा ठीक लग रहा है. तो फॉर मी, आई फाइंड दिस क्रॉस बॉडी ऑफ द डेली पिवट लाइन वेरी कंफर्टेबल टू माय आईज, तो मैं वो कर दूंगा. और मैंने सारे वैसे सेटिंग्स चेंज करके रख दिए ऑलरेडी. सो लेट्स गो टू दिस पेज एंड आई जस्ट टर्न दिस ऑन. सो पिवट बैंड जो है, ये सीपीआर का जो बैंड है, ये बनता कैसे है, उसका एक फॉर्मूला है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो. इट्स जस्ट एन एवरेज ऑफ ओ एच एल सी वैल्यूज, एंड उस हिसाब से वो थोड़े बहुत फॉर्मुलेशन से ये लेवल्स प्लॉट कर देता है. तो ये पिवट जो है, सीपीआर जो है, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी प्लेयर्स जिसके पास बड़ा पैसा है, वो भी ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो भी ये लेवल्स को यूज करते हैं. एंड उनको भी एक अच्छा वैल्यू एरिया पता चल जाता है इस लेवल, इस इंडिकेटर से. एंड हेंस वी आर यूजिंग दिस इंडिकेटर. एंड माइंड यू अगेन, ये सारे लेवल्स प्री मार्केट में प्लॉट हो जाते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्या ये वैल्यूज चेंज करेगा. नो, दीज वैल्यूज आर गोइंग टू स्टे द सेम. ठीक है, तो डेली इंडिकेटर आपका जो ये सेटिंग है, इस पे सिर्फ डेली पिवट इनपुट होना चाहिए. एंड बाकी सारे ऑफ कर दो. ठीक है, उसको हम यूज करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे. 5 मिनट्स पे जाके आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी, आप जो भी, इस पे आप स्टॉक्स के चार्ट्स भी खोल सकते हो, फॉरेक्स के चार्ट्स भी खोल सकते हो. अ, सारे चार्ट्स पे ये वर्क करता है स्मूथली. तो इस पे जाके आपको बस ये बैंड्स की विड्थ पहले चेक करनी है. विड्थ मतलब कि ये चौड़ाई, कि ये कितना वाइड है. इफ द बैंड्स आर वाइडर, the day is going to be volatile, sideways. It's not going to be a very trendy day. ठीक है, if the bands are narrow and narrower, तो एकदम ही ट्रेंडी डे आप ऑब्जर्व करोगे उस दिन. जैसे कि ये 29 अप्रैल का ही दिन देख लीजिए, मार्केट्स थोड़ा सा गैप अप ओपन हुए. ठीक है, एंड देन पूरे दिन भर एक
एक वैल्यू एरिया पहले 15-20 मिनट में क्रिएट किया, एंड देन ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ गुड ट्रेंडी अप मूव, जिससे कि उसने 2-3 पिवट लेवल्स के टारगेट्स अचीव कर दिए, ठीक है। इनफैक्ट सारे पिवट लेवल्स के टारगेट अचीव कर दिए। द वेरी नेक्स्ट डे इट वाज अ वेरी वाइड बैंड, तो इसकी वजह से पूरा दिन भर साइडवेज रहा। एक आध मूव आया इन द एंड, एंड देन अगेन मार्केट्स वापस नीचे आ गए। एंड वो भी आप देख सकते हो पिवट टू पिवट मूव दिया है मार्केट्स ने। सो इट डज रिस्पेक्ट दीज एरियाज, इट डज रिस्पेक्ट दिस लाइन। तो आप कोई भी लॉजिक यूज करते हो, चाहे आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज करते हो, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स एंड व्हाट नॉट, और या तो आप रिटेल कंसेप्ट यूज करते हो, ब्रेकआउट्स एंड ट्रेंड लाइंस एंड व्हाट नॉट, आप बस ये एक इंडिकेटर इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आई फील कि आपकी ट्रेडिंग काफी बेटर हो सकती है। अ, ये सिर्फ एक इंडिकेटर, मैंने एक छोटा सा एक कंसेप्ट बताया है, बट इसकी पूरी इन डेप्थ स्टडी होती है। लोग इसके बारे में पूरे पूरे कोर्सेज बेचते हैं, but I will keep on sharing these small videos with you guys, so that you guys stay updated and आप लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज और अपनी विजन को एक्सपैंड करो while you are trading, ठीक है। I understand that you guys are trading every day in the markets। आपको एक और टिप शेयर करना चाहूंगा। पहले तो आप अपना एक डेली लॉस लिमिट सेट करके रखिए, ठीक है। आपका आपका लॉस लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको कितना पैसा गंवाना है। आपके ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से भी कम आपका डेली लॉस लिमिट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज योर रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। एक रिस्क पर ट्रेड होता है, एक होता है पूरे दिन भर का लॉस। तो मान लीजिए आपने दिन भर का लॉस लिमिट सेट किया है 3,000 रुपए का, एंड आपका रिस्क पर ट्रेड कैपेसिटी है 1,000, तो आपको दैट मीन्स यू आर अलाउिंग योर सेल्फ 3 स्टॉप लॉसेस, मतलब 3 बार आप रॉन्ग होने के लिए रेडी हो। 3 ट्रेड्स आपको ट्रायल के लिए मिलेंगे पूरे दिन भर में, ठीक है। दैट्स अ वेरी फेयर इनफ नंबर। आप मान लो पहली बार रॉन्ग हो जाते हो -1,000, दूसरी बार रॉन्ग हो जाते हो -1,000, आप दिन में अभी -2,000 पे हो। नाउ इफ द थर्ड ट्रेड वर्क्स, ठीक है, तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का रखेंगे, 1:1.5 या 1:2, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। नाउ इन बैंड्स को लेके भी आप कैसे अपना स्टॉप लॉसेस रख सकते हो। सपोज इफ यू आर टेकिंग अ रिवर्सल ट्रेड फ्रॉम द बैंड, एंड अगर आपकी एंट्री कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक शार्प एंट्री ली है, तो आपको टारगेट करना है द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट बैंड दैट इज अवेलेबल इन द प्राइस रेंज, एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट शुड बी ईदर, अगर ये बैंड नैरो है तो उसका जो टीसी जो टॉप लेवल होता है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, उसके थोड़ा सा ऊपर। अगर बैंड वाइड है तो ये जो गैप होता है उसका 50% से ज्यादा शुड बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस भी डिसाइड करने में हेल्प कर देता है, आपको एक लॉजिकल टारगेट दे देता है, जिससे आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर ये मूव भी आपने तीसरी बार में भी कैप्चर किया होता, तो दिस इज अ 320 पॉइंट्स मूव इन बैंक निफ्टी। आपकी ऑप्शंस एक लॉट पे भी आपको अ, लगभग 100 पॉइंट तो दे ही देते। हालांकि आपकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, मतलब सपोज 1,000 पॉइंट लूज करना है आपको, अरे 1,000 रुपए लूज करना है आपको ये ट्रेड पे, द एस एल इज नॉट मोर देन 57-60 पॉइंट्स। दैट मीन्स यू कैन टेक एटलीस्ट नो 2 लॉट्स इन दिस ट्रेड, सो दैट आप ये ट्रेड को अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 60 पॉइंट्स ऑन द इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट्स ऑन योर ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में ये ट्रेड आपका वायबल बनता है, तो आप ये कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छा ट्रेड है। सो इफ यू गाइस लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, give a lot of reactions to this video, and also you can DM me if you have any doubts, and I'll be very happy to help you guys out. So thank you for watching this video and have a nice day.